जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रुद्रा माइंड मैप चैनल पर। आज फिर आपके बीच में हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। बीच में यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है 3 से 4 दिन का जो है यहाँ पर अब वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पाया था। उसके लिए तो सबसे पहले आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि उसका रीजन ये था, मेरे घर में एक शादी का फंक्शन था, जिस कारण जो है मैं वीडियो जो है यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाया था। तो ऐसा नहीं था कि मैं वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, उसके पीछे रीजन ये था कि मैं जो है गांव में शादी के लिए मुझे जाना पड़ा। तो वहां पर नेटवर्क का भी बड़ा इश्यू था, क्योंकि वहां पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आते। पहाड़ों में आप लोगों को पता ही है, कहीं कहीं पर ही नेटवर्क अच्छे पकड़ते हैं। आज भी जो वहां पर कनेक्टिविटी उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो वहां पर जो मेरे पास वहां पर वीडियो अपलोड करने का अगर मेरे पास ऑप्शन भी होता तो शायद मैं आपको डिलीवर कर पाता। दूसरी चीज, मैं बीच बीच में ये आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ पा रहा था, क्योंकि कहीं कहीं पर जहां पर थोड़े बहुत जो नेटवर्क आ रहे थे, तो वहां पर मैं आप लोगों के जो कमेंट्स जो है वो पढ़ रहा था। तो वहां पर मेरे को कमेंट्स आए थे कि एक भाई मुझे कह रहा था कि भैया YTS के STBA इस पर जो है वीडियो लाइए, ये वीडियो डालिए। तो वो उन भाई के लिए मैं कह दूं कि देखिए, मतलब जो भी आपकी डिमांड है कमेंट्स के माध्यम से आपने मुझे बता तो दिया है, लेकिन ध्यान रखना, मैं भी जो है बिल्कुल सिस्टम वे तरीके से लेकर चल रहा हूँ कि जितना भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हैं वो मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाला हूँ। सिस्टमेटिक तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ। तो उनके लिए मैं बता दूं कि देखो, आज हम JTBS कवर करने वाले हैं, इसके बाद हम YTS के कवर करेंगे, और STBA हो गया, ATBM, ये सारे जो है वो सिलेबस में दिया हुआ है टॉपिक है। तो वहां पर हम छोड़ने वाले कुछ भी नहीं है। बस ये है कि हो सकता है कि आपको जो है वो वीडियो जो वीडियो आप डिमांड कर रहे हैं वो वीडियो आपको एक दिन बाद मिले, हो सकता है 2 दिन बाद मिले, लेकिन वीडियो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूर मिलने वाली है। एक भाई का मुझे जो कमेंट्स आया था कि सर CCTC से रिलेटेड जो है वीडियो डेली जो है अपलोड करिए। तो मैं डेली ही अपलोड करूंगा। बीच में 4 दिन का जो गैप है उसके लिए तो मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि किसी कारणवश जो है मुझे वो चीज बीच में गैप करना पड़ा। इसके बाद आप लोगों के जो मैं कमेंट्स देख पा रहा था, एक भाई का मुझे कमेंट्स आया था कि सर रियायत पर जो है वीडियो लाइए। तो उन भाई के लिए मैं कह देता हूँ कि रियायत का चैप्टर जो है इसके बाद आने वाला है। तो यहाँ पर रियायत का जो चैप्टर है वो सिर्फ एक ही वीडियो में रहने वाला है, और मैं इतना बारीकी से उसको क्लियर कर दूंगा कि अगर रियायत से जितने भी क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन जो भी आएंगे, वो आपके बिल्कुल भी मिस नहीं होने वाले। गलत तो आप कर ही नहीं सकते, बस आपको थोड़ा सा जो है वीडियो को बहुत अच्छे से वहां पर देखना होगा। और इसके बाद मैं देख पा रहा था जो कमेंट्स जो मुझे आ रहे थे, आप लोगों का जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला। मेरी वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है पसंद किया है, और जो चीज़ मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ आप लोगों को पसंद भी आ रही है, और आप लोगों के कमेंट्स जो है बहुत पॉजिटिव वे में मुझे जो है देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोगों का इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही जो हमारा ये जो परिवार है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स आप लोगों का जो है वीडियो में देखने को मिल रहा है। उसका देखो, सबसे पहले देखो, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो भी भाई जो है वो कॉमर्शियल की तैयारी कर रहा है, तो मेरा अपना जो एक आज इस बार का जो उद्देश्य मैं जो लेके चल रहा हूँ इन वीडियो के माध्यम से, वो यही है कि आप लोगों को मैं अच्छा कंटेंट दे पाऊँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जब भी आप एग्जाम में जाएं तो आपको ये ना लगे कि मतलब जो है ये चीज कहाँ से आई है, ये जो है क्वेश्चन जो है मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता हूं, क्योंकि इस बार आपको जो है काला कोट पहना के ही मैं मानूंगा। ये मेरा बिल्कुल आप लोगों के लिए एक अच्छा संदेश है, और एक मेरा यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पर वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, कि जो भी मैं आपको जो है कंटेंट देने वाला हूँ वो एकदम बिल्कुल जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। बिल्कुल भी यहाँ से कोई भी चीज मिस नहीं होने वाली है। अगर JTBS से कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये चीज गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि इस चीज से बाहर क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, चाहे कोई सा भी एग्जाम आप उठा के देखना। अभी एक भाई का मुझे कमेंट्स आया था कि सर हमारा जो 7 मार्च को जो एग्जाम है, शायद नॉर्थ जो फ्रंटियर जो रेलवे है वहाँ का भाई है, वहाँ से मुझे एक कमेंट्स आता है कि सर हमारा जो एग्जाम है वो 7 मार्च को है। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन भाई के लिए कि 7 तारीख जो है बहुत नज़दीक है, और सिलेबस भी जितना कवर हो सकता है होता मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा। उनके लिए थोड़ा सा मैं ये हो सकता है कि जो रियायत वाला चैप्टर है वहाँ से वो जल्दी जो है क्वेश्चन वहाँ से पिकअप कर लें, और पार्सल और गुड्स का मैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन वाला वीडियो लेके आऊँगा, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें मैं कवर कर दूंगा। दूसरी चीज़, एक हो सकता है कि शायद उनका जो सिलेबस है वो मैंने अभी तक चेक नहीं किया है कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का, कि उसमें इंग्लिश है या नहीं है। और एक भाई का मुझे कमेंट्स आया था कि सर मैथमेटिक्स के भी जो है क्वेश्चन जो है डालिए। तो मैं बीच में अब मैं रूटीन में वापस आ चुका हूं। मैं बीच बीच में अब मैथ्स के क्वेश्चन भी
लेके आऊंगा, क्योंकि सीसीटीसी में जो है वो मैथमेटिक्स भी है और करंट भी है। करंट का भी मैं वीडियो यहाँ पर बिल्कुल आपको लेटेस्ट जो है करंट जो है कराने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल जो है एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोगों का पुनः जो है धन्यवाद, आप लोगों का सपोर्ट जो है मुझे जो मिला है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बिना किसी देरी के मैं यहाँ पर जो है आज शुरू करूंगा JTBS। तो मेरे भाई ध्यान रखना, ये जो JTBS है, ये जो सुविधा है, पहले तो मैं जनरली बता देता हूँ, ये जो सुविधा है ये शुरू हुई थी कब, 2006 को नॉर्दर्न रेलवे में। ये 2006 को ये सुविधा जो है लागू हुई थी या शुरू हुई थी। और बाकी ऑल रेलवे में, ऑल जो है रेलवे में जो है ये 2008 को लागू कर दी थी ये सुविधा JTBS। और ये JTBS सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, बाकी इसकी जो बारीकी जो चीज़ें हैं क्वेश्चन के से रिलेटेड वो मैं यहाँ पर बताता चलूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या यहाँ पर कवर करना है, JTBS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक। जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक। अब यहाँ पर देखो, जब भी अगर ऑप्शन देगा वो, तो जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक की जगह वो सेवा भी दे सकता है ना, और सेवक की जगह वो सर्विस भी दे सकता है ना, सेवक की जगह वो सर्वेंट भी दे सकता है। तो ध्यान रखना, ज्यादातर जो यहाँ पर जो सेवक की जगह है वो आपको क्या मिलेगा, सेवा मिलेगा, जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवा। तो यहाँ पर ये भी आसान लगता है दिखने में, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज को गलत मत करना। यहाँ पर आपको यही चीज ध्यान रखनी है, एस का मतलब हो गया सेवक, क्लियर। तो इसकी फुल फॉर्म है जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक। दूसरी चीज, ये जो JTBS होते हैं ये है शहरी क्षेत्रों में जो है रेलवे द्वारा एक सुविधा यहाँ पर जो है प्रदान की गई टिकट वितरण से संबंधित। अब ये जो JTBS होते हैं ये गली में भी खोल सकते हैं ना, गली मोहल्लों में, तो वहां पर यात्री के लिए ये सुविधा हो जाती है उनको टिकट लेने के लिए। और यही सुविधा जो है जो JTBS है ये रेलवे द्वारा शुरू कब की गई थी, 2006 में, और 2008 में ये ऑल रेलवे में ये सुविधा जो है लागू कर दी गई थी। अब यहाँ पर हमको चीजें क्या क्या ध्यान रखनी है JTBS में, पहला इसकी फुल फॉर्म, दूसरा ये जो JTBS होते हैं ये किस प्रकार का टिकट जारी कर सकते हैं, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, ये अनरिजर्व टिकट जारी कर सकते हैं। कौन से, अनरिजर्व टिकट, क्लियर, पहला पॉइंट आपका। दूसरी चीज, ये जो JTBS होते हैं ये रेलवे परिसर में होते हैं या रेलवे परिसर से बाहर होते हैं। तो ध्यान रखना, ये रेलवे परिसर से बाहर होते हैं। बाहर का मतलब होता है इनका जो भी काउंटर होता है बना हुआ, जो भी ऑफिस होता है वो रेलवे परिसर से बाहर होता है। तो जब भी ये अनरिजर्व टिकट जारी करेंगे तो कहां से जारी करेंगे, आउट ऑफ स्टेशन से। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो JTBS होता है वो अनरिजर्व जारी करता है तो कहां से करता है, आउट ऑफ स्टेशन से। दूसरी चीज, ये जो JTBS होते हैं, JTBS के जो क्या नाम एजेंट होता है वो उसका जो चयन होता है वो किस प्रकार होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो चयन समिति होती है उसमें 3 मेंबर होते हैं। एक मेंबर तो होता है वित्त का और फाइनेंस का, एक होता है आपका वाणिज्य का, कॉमर्शियल का, और एक होता है आपका परिचालन यानी कि ऑपरेटिंग का, है ना। ये जो है अधिकारी होते हैं यहाँ पर 3, और ये जो 3 मेंबर होते हैं यही एक चयन समिति होती है जो JTBS का चयन करती है, क्लियर, कि भाई ये पात्र है या नहीं है। उसके लिए यहाँ पर ये चीज देखा जाता है कि भाई इसकी योग्यता यहाँ पर तय की गई है। अब योग्यता में क्या है कि भाई उसकी उम्र जो है वो मिनिमम जो है कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। अब अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो उसके पास 10th पास होना चाहिए, वो 10th पास जो है मिनिमम यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये योग्यता तो हमने पढ़ ली कि भाई मिनिमम एज उसकी 18 साल होनी चाहिए, योग्यता यानी कि 10th पास होना चाहिए। लेकिन सीनियर DCM को ये पावर है कि उसकी ये जो योग्यता है 10th पास वो इसको कम भी कर सकता है, हो सकता है वो 8वीं पास भी कर दे। ये पावर किसको है, सीनियर DCM या DCM साहब को, क्लियर। तो चयन समिति में कितने मेंबर, 3, योग्यता 18 साल या 10th पास। तो यहाँ ध्यान रखना कि जब भी इसका चयन किया जाएगा तो यहाँ पर इसको जो है DM या तहसीलदार से एक चरित्र प्रमाण पत्र भी यहाँ पर बनवाना पड़ेगा। अब भाई वही तो डिसाइड करेंगे कि भाई ये जो बंदा है ये हमारे क्षेत्र में रहता है और इसका जो कैरेक्टर है वो अच्छा है। वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद ये जो चयन समिति है ये इसका जो आवेदन है JTBS का वो आवेदन स्वीकार करेगा। और जब भी इसका जब JTBS का जब विज्ञापन निकलता है, ध्यान रखना ये क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, इसका जब भी विज्ञापन निकलता है तो विज्ञापन जो है वो समाचार पत्र के माध्यम से निकलता है, समाचार पत्र के माध्यम से, यानी कि
पेपर में इसका विज्ञापन निकाला जाता है और उसी के आधार पर इसका आवेदन जो है स्वीकार किया जाता है। चयन समिति में कितने मेंबर? 3। योग्यता 18 वर्ष या 10th पास। ध्यान रखना, जब भी जेटीबीएस होते हैं उनकी सिक्योरिटी कितनी जमा की जाती है? 25,000। कितनी? 25,000। आपसे ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जेटीबीएस की जो सिक्योरिटी है वो कितनी जमा करनी पड़ेगी? 25,000। अच्छा, जो जेटीबीएस होता है इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्लियर, वो कितने साल के लिए होता है? तो ध्यान रखना यहाँ पर ये होता है 3 साल के लिए। अब 3 साल तक जब भी पूरा ये अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं, उसके बाद ये देखा जाता है कि भाई अगर इनका कार्य जो है संतोषजनक पाया जाता है तो इसको जो है वो रिन्यू बढ़ा सकते हैं, यानी कि रिन्यू कर सकते हैं। और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। बस इनका जो है कार्य जो है संतोषजनक पाया जाना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। रिन्यू कर सकते हैं 3 साल तक अगर इनका जो कार्य है वो संतोषजनक पाया जाता है। ये जो जेटीबीएस होता है ये 2 अपने उत्तराधिकारी जो है वो नियुक्त कर सकता है। भाई मान के चलो किसी कारणवश जो है ये जो जेटीबीएस है, जो भी ये जो टेंडर जो लेता है, तो ध्यान रखना, मान के चलो किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भाई आगे इसका जो संचालन है वो कौन करेगा, है ना? तो उसके लिए वो अपने नीचे जो है 2 उत्तराधिकारी नामित कर सकता है। कितने? 2। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यही जो उत्तराधिकारी हैं, अगर किसी कारणवश जो है जेटीबीएस मान के चलो भाई मृत्यु हो जाती है ना, ये किसी अन्य कारण से जो है वो ड्यूटी करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसके आगे जो कार्य का संचालन करेंगे वो कौन करेंगे? इसके ये जो 2 उत्तराधिकारी यहाँ पर इसने नामित किए हैं। इसके बाद मान के चलो भाई जेटीबीएस से संबंधित कोई भी विवाद है, विवाद का जब भी निपटारा, मान के चलो भाई किसी की कंप्लेन जो है डिवीजन में जाती है उसके यानी कि जेटीबीएस के विरुद्ध, तो इस कंप्लेन का जो निपटारा किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? डीआरएम के द्वारा। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जेटीबीएस के विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना, डीआरएम के द्वारा। अगर मान के चलो किसी कारणवश से जो है वो संतुष्ट नहीं है, भाई जो भी विवाद का निपटारा डीआरएम साहब कर रहे हैं, किसी कारण वो उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो अपील कर सकता है कहां पर? एजीएम को, यानी कि एडिशनल जनरल मैनेजर को, एजीएम को वो अपील कर सकता है। क्लियर? यहां तक ये बात समझ में आ गई। कौन से टिकट जारी करेगा? अनरिजर्व टिकट। चयन समिति में कितने मेंबर? 3। योग्यता 18 वर्ष या 10th पास। सिक्योरिटी कितनी? 25,000। कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का? 3 साल का। उत्तराधिकारी कितने? 2। विवाद का निपटारा कौन करेगा? डीआरएम। अपील किसको की जाएगी? एजीएम को। यहां तक क्लियर? अब यहां पर बात आती है कि भाई टिकट जारी करने की जो प्रक्रिया है वो जेटीबीएस के पास वो क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाई ये प्लेटफॉर्म टिकट भी जारी कर सकता है। क्लियर? अब ये जो प्लेटफॉर्म टिकट होते हैं भाई ये कितने घंटे के लिए वैलिड होता है, ये हमने पढ़ाया है इससे पहले सबसे पहले वाली वीडियो में, प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में और रिटायरिंग रूम के बारे में, क्लॉक रूम के बारे में, है ना? वो वीडियो आप देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट जो होता है वो 10 रुपए का होता है और 2 घंटे के लिए वैलिड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये दूसरा क्या है? ये अनरिजर्व जारी कर सकता है, अनरिजर्व टिकट जारी कर सकता है। दूसरा, ये केवल कैश टिकट जारी कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। जेटीबीएस केवल कैश टिकट ही जारी करेगा, अन्य दूसरा कोई टिकट जारी नहीं करेगा। दूसरा, ये वरिष्ठ नागरिक का रियायत टिकट जारी कर सकता है। वरिष्ठ नागरिक का जो रियायत टिकट है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर ये भी पूछा जाएगा कि भाई ये जो जेटीबीएस है ये रियायत दे सकता है किसको? सीनियर सिटीजन को। और रियायत टिकट यहाँ पर ये जारी कर सकता है सिर्फ किसका? वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन का। सृजन टिकट का ये नवीनीकरण कर सकता है। जेटीबीएस जो है, जब भी हमने सृजन टिकट जो पढ़े हैं उसमें आपको वो वीडियो आपको भी वो भी देखनी है। सृजन टिकट का जब भी नवीनीकरण करेगा तो ध्यान रखना ये यहाँ पर जो कमीशन लेगा वो कितनी लेगा? 5 रुपए पर यात्री। मैंने एक लिखा है यहाँ पर कमीशन 2 रुपए पर यात्री। उसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये अनरिजर्व टिकट जारी करेगा, जब भी ये अनरिजर्व टिकट जारी करेगा तो इस जेटीबीएस की जो कमीशन है वो कितनी है? 2 रुपए पर यात्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछा जाता है यहाँ से अगर कमीशन के बारे में पूछा जाएगा तो जेटीबीएस की जो कमीशन है अनरिजर्व टिकट पर वो कितनी है? 2 रुपए पर यात्री। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई सीजन टिकट का जो उसने जो सर्विस चार्ज लेता है सीजन टिकट का या कमीशन, तो उसकी कितनी है? 5 रुपए पर यात्री। कहने का मतलब यह है कि जब भी ये सीजन टिकट का नवीनीकरण करेगा तो ये सर्विस चार्ज के रूप में, कमीशन के रूप में 5 रुपए पर यात्री लेगा। सीजन टिकट का नवीनीकरण का मतलब यह हुआ कि जब भी वो सीजन टिकट का नवीनीकरण करेगा तो उसको जो है वो एक यात्री माना जाएगा। एक सीजन टिकट को एक यात्री माना जाएगा और उस कंडीशन में कमीशन या सर्विस चार्ज वो कितना लेगा? 5 रुपए पर यात्री।
अदरवाइज नॉर्मल में कितना है, 2 रुपए। ये चीज कंफ्यूज मत होना, 2 रुपए और 5 रुपए। दूसरी चीज, टिकट जारी नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि जो जेटीबीएस है वो कौन से टिकट जारी नहीं कर सकता या किस कंडीशन में वो कोई चीज जारी नहीं कर सकता। उसका मतलब ये हो गया कि वो 10,000 से कम राशि अगर है उसके पास तो वो यहां पर टिकट जारी नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि टिकट जारी करने के लिए उसके पास मिनिमम जो वित्तीय धनराशि है वो कितनी होनी चाहिए, 10,000। ये भी आपको यहां पर पॉइंट ध्यान रखना है। ये जितना भी मैंने यहां पर पॉइंट लिए हैं वो बिल्कुल एकदम फैक्चुअल है और यही पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा टिकट जारी करने के लिए जेटीबीएस के पास मिनिमम वित्तीय धनराशि कितनी होनी चाहिए तो आप बताएंगे 10,000, लेकिन सिक्योरिटी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा 25,000। कहने का मतलब ये हुआ कि 10,000 उसके पास मिनिमम होने ही होने चाहिए। अगर उसके पास 10,000 से कम है तो वो टिकट जारी नहीं कर सकता है, अगर 10,000 है तो टिकट जारी कर सकता है। क्लियर। स्टेशन पर